हरे कृष्णा। ऑल इंडिया पद यात्रा गोरखपुर से निकल के कुशीनगर होते हुए गोपालगंज से मोतिहारी की तरफ जा रही है। रास्ते में डुमरिया घाट, गंडकी नदी पे डुमरिया घाट लगता है। तो हम आपके लिए दिखा रहे हैं कुछ गंडकी नदी पे डुमरिया घाट के दर्शनीय दृश्य, और आपके लिए लेके आए हैं गंडकी नदी की कथा। गंडकी नदी का हर पत्थर शालिग्राम होता है और शालिग्राम स्वयं प्रतिष्ठित होता है। इसकी कथा पुराणों में ऐसी कही जाती है कि गंडकी एक वेश्या थी जिसका नाम गंडकी था। वह अपना वेश्या व्यापार काफ़ी सालों से कर रही थी और रति क्रिया भोग विलास में ही व्यस्त रहती थी। फिर उस गांव में एक महात्मा जी आए गांव का कल्याण करने के लिए। तो गंडकी भी वो महात्मा जी से मिलने वहाँ पे पहुँच गई और महात्मा जी के चरणों में प्रणाम करके उनसे यह वचन कहे कि महात्मा जी मेरा भी कल्याण कीजिए। तो महात्मा जी बोले आपको वेश्यावृत्ति छोड़नी होगी। गंडकी बोली कि मैं वेश्यावृत्ति छोड़ने के अलावा कुछ भी करने को तैयार हूँ, मगर मुझसे वेश्यावृत्ति न छुड़वाइए महात्मा जी। तो महात्मा जी बोले कि ठीक है, तो आज के बाद संध्या के बाद तुम्हारे पास जो भी पुरुष आए उसे आप पति समझकर उसकी सेवा करना। और महात्मा जी वहाँ से प्रस्थान करने दी। उसके बाद गंडकी वेश्या ने संध्या के बाद सूर्यास्त के बाद उनके पास जो भी पुरुष आता उसकी वह पति मानकर सेवा करती। जैसे उनको बैठा कर खिलाती पिलाती, अच्छा अच्छा खाना परोसती, वस्त्र पहनाती, उनके पाँव दबाती, उनकी अनेक प्रकार से सेवा करती। और सुबह उनको उधर विष्णु जी यह सब क्रिया देख रहे थे। तो विष्णु जी गंडकी की परीक्षा लेने के लिए साधारण मनुष्य का वेश बनाकर गंडकी के पास संध्या के बाद पहुँचे। गंडकी ने रोज़ की तरह उनकी सेवा की और रति क्रिया के बाद वह भगवान के साथ सो गए। भगवान सुबह उठते ही सिर में दर्द हो रहा है ऐसा बोलने पर गंडकी ने उनका सिर दबाया और वेद को बुलाने जाती हूँ बोला। तो भगवान बोले कि नहीं नहीं, तुम मेरे पास ही रहो, कहीं जाओ मत। और भगवान लीला करते हुए अपना प्राण त्याग दिए। ऐसा नाटक किए भगवान के मेरे प्राण चले गए हैं। गंडकी देख कर अड़ोस पड़ोस में बोलने लगी। तो अड़ोस पड़ोस और गांव वालों ने अंत्य संस्कार की तैयारी की और भगवान का मृत शरीर शमशान घाट की ओर ले जाने लगे। तो गंडकी भी 16 श्रृंगार करके शव यात्रा में पीछे पीछे चलने लगी। तो गांव वालों ने गंडकी से पूछा आप कहाँ जा रही हो? तो मेरे पति का अंत हुआ है तो मैं भी उनके सती जाना चाहती हूँ, ऐसा बोलकर गंडकी चलने लगी। तो सब गांव वाले गंडकी पे हंसने लगे। फिर भी गंडकी कुछ गांव वालों का हंसने का कुछ गंडकी पे असर नहीं हुआ और गंडकी चलते ही रही। वहाँ पर शव को लिटाने के बाद गंडकी शव का सिर अपने गोद में लेकर चिता शव पर बैठ गई और कहा कि अगर मैंने अभी गुरु की आज्ञा से संध्या के बाद सभी पुरुषों को
पति के अलावा किसी पुरुष को देखा हो न देखा हो तो अग्नि प्रज्वलित हो जाए। ऐसा बोलते ही वहाँ अग्नि प्रज्वलित हो गई और वह भगवान का शरीर और गंडकी का शरीर उसमें जलने लगा। भगवान देख रहे थे, परीक्षा ले रहे थे, तो भगवान ने अग्नि का तेज और प्रज्वलित कर दिया। उससे गंडकी का शरीर और जलने लगा। बाद में भगवान को यह समझ गया कि गंडकी एक सच्ची भक्त है और गुरु आज्ञा का पालन कर रही है। तब गंडकी ने बोला, आंखें गंडकी को भगवान ने बोला कि आंखें खोलो बेटी, और अग्नि बूझ गई और गंडकी का शरीर भी स्वस्थ हो गया। फिर भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए। तो गंडकी भगवान के और देख कर उनके आँखों से अश्रु बहाने लगे और देखते ही देखते गंडकी का पूरा शरीर पानी बनकर बहने लगा। और गंडकी ने कहा कि आप सदा के लिए ऐसे ही मेरे गोद में बैठे रहो। तो वो जो पानी है गंडकी का, वो गंडकी नदी बन गई और उसमें भगवान विष्णु जी स्वयं प्राण प्रतिष्ठित गंडकी नदी के गोद में शालिग्राम बन के बैठे।